देखिए एसएससीजीडी के लिए 3 पार्ट आप लोग का वीडियो चल गया है। अब हम ये पार्ट आपका चौथा जाने वाला है एसएससीजीडी में बाबू, तो इसको ध्यान से रखिएगा। टाइप देखिए टाइप 2 नंबर तक आप लोग को पढ़ा दिए, टाइप 2 से अभी टाइप 3 में एंट्री कर रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा कैसे है जी। टाइप 3 नंबर क्वेश्चन टाइप 3 में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कुछ इस लेवल का रहेगा। देखो कि अगर 2a बराबर 3b है, 2a बराबर 3b है, तो आपका अनुपात में पूछ देगा दोस्त कि a अनुपात b निकालिए। a अनुपात कुछ निकालना है b, a अनुपात b, तो इसी को आप ऐसे देख सकते हैं, लिख सकते हैं a बटा b बराबर 3/2। 3 कितना लिखा जाएगा 2। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ही 3 अब 2 से गुना कीजिएगा इसमें तो होगा यही 2a बराबर 3b, होगा कि नहीं, तो यही अनुपात हो जाएगा। आप पूछेगा a अनुपात b ज्ञात कीजिए, तो a का मान कितना हो गया और b का मान कितना हो गया 2। तो आपको इतना करना नहीं है अनुपातिकता में कि इतना लंफन करते रहे। अगर इस कंडीशन में देगा कि 2a बराबर 3b, 2a बराबर कितना 3b, तो रेशियो कुछ होता है कि चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, यानी इसका मान चलाएगा यहाँ पर और इसका कहाँ चलाएगा यहाँ पर, यानी कि 3 अनुपात कितना हो जाएगा 2, 3 अनुपात 2। उसी प्रकार एक क्वेश्चन है, अब तुम लोग से देखो क्वेश्चन को चाहिए जो पहले देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 10a बराबर 30b, तो a अनुपात b ज्ञात कीजिए। देखो कि 10a बराबर 30b है, कितना है 30b, तो पूछ रहा है a अनुपात b ज्ञात कीजिए। देखो 10a बराबर 30b, एक से करें यहाँ कितना हो गया 1a इंटू 3b, तो a अनुपात b निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मान 3/1, यानी 3 अनुपात 1 आ जाएगा। ऑप्शन इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 अनुपात 1। समझ में आया। अब इसके बाद देखो एक अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा एग्जाम में, आपके लिए घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो देखो बाबू कि यदि कहता यदि कि 27a बराबर 81b, 27a बराबर 81b, तो पूछ रहा है a अनुपात b ज्ञात कीजिए। a अनुपात b, देखो इसमें कुछ ही करना है, डायरेक्ट पहले काटो 27 तिया 81, यानी यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, यहाँ पर 3 गुना b हो गया। a अनुपात b निकालना तब बोले थे उल्टा हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा यहाँ और 1 कहाँ हो जाएगा यहाँ, यानी ई वाला मनवा चल जाएगा यहाँ पर और ई वाला चलाएगा यहाँ पर, यानी कि 3 अनुपात आ गया 1 मान। अब इसी प्रकार देखिए किसी क्वेश्चन में 3 को दे देता मान, क्या को दे देता है 3 को, अब पूछता है अनुपात भी ज्ञात कीजिए। जैसे देखो 3a 2b 5c, ऐसा को क्वेश्चन दे दिया, अब पूछ दे आपका अनुपात कि a अनुपात b अनुपात c निकालिए। a अनुपात b अनुपात c, तो आप इसमें टेंशन लेने के लिए जरूरत नहीं है। आपको चीज करना है जे पहले देखो 3 2 5 का एलसीएम लो, 3 2 5 का एलसीएम, तो देखो इसमें सभी हमारा अभाज्य संख्या है, तो जब सभी अभाज्य संख्या तो सबको हम गुना कर देंगे, तो गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 5, तो 3 दूनी 6 5 30, कितना आ गया मान 30। अब 30 आ गया, तो अब इसमें हम कुछ करेंगे कि सभी में हम भागा दे देंगे, a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो देखो इसमें हम भागा देंगे 30 में हमें 3 से, तो कितना हो जाएगा मान 3 से भागा देगा तो 10 हो जाएगा, यानी इसका अनुपात कितना आ गया 10। अब 2 से भागा देंगे 30 में, तो 15 दूनी 30, यानी b का अनुपात कितना आ गया 15। अब 5 से भागा देंगे 30 में, तो 5 से काटेंगे 6 5 30, कितना आ गया 6। अब किसी से कटेगा नहीं, तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आ गया 10 अनुपात 15 अनुपात 6। अब इसमें देखो एक कॉन्सेप्ट और होता है,
कि जिसका मान पूछता है उसको आप झाप दीजिए। इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं। जैसे इसी का मान पूछ रहा था, देखो पहले ध्यान से, कि 3a 2b 5c आई अनुपात b अनुपात c पूछ रहा था। तो देखो लड़का लोग कुछ करता है, कहता है इसको झाप दीजिए और जिसका मान पूछा उसको गुना कीजिए। तो ये दोनों गुना कीजिए, 5 दूनी 10। अब मान लो b का मान पूछा था, b झाप दीजिए, इससे गुना कीजिए। तो 5 तिया 15। अब मान लो c का मान पूछा, इसको झाप दीजिए, इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6। तो 10 अनुपात 15 अनुपात 6 आ गया। ये आपका आसान कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ आसान कॉन्सेप्ट है, मगर बेसिक से बनाना है तो इसको कुछ कीजिए, आप एलसीएम निकाल करके बनाइए। आपको जब ये तो आपका चल रहा है टाइप बाई टाइप, जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे नहीं तो सब क्वेश्चनों को आपको बगैर पेन उठाए हुए आपको सोल्यूशन करवा देंगे। अभी आप घबराइए नहीं, अभी आप सीखिए पहले। देखिए उसी प्रकार एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि 6a 4b 9c है तो मान पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c, इसी का मान पूछ रहा है। आपको बनाने का आसान तरीका है कि नहीं, इसमें देखिए 6a 4b और 9c, पहले सबको एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 4 9। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना से लगेगा, पहले ये देखो, तो 2 से लगाते हैं तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 9 तो लगेगा नहीं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 9, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब 12 से गुना करेगा 9 में, तो बड़का 12 12 दिन 24 बरतिया 36 बरस 48 बरस 60 बरस 72 84 बरस 96 बरनमा 78 से, बरनमा 78 से। अब यहाँ पर देखो इसमें हम भागा देंगे 6 से, बरनमा 9। अब देखें 6 से भागा तो 6 एक मरतबा लगेगा, यहाँ उतर गया ये। अब छोका 6 6 12 6 18 24 25 30 36 42 6 7 42 6 48 यानी कितना हो जाएगा 48, यानी इसका अनुपात यहाँ कितना आ जाएगा 18। एक का मान कितना आ जाएगा, तो 4 से भागा दो, तो 4 से भागा दीजिए। तो 4 से भागा देंगे तो एक मरतबा लगेगा, फिर सॉरी 2 मरतबे 4 दूनी 8 और फिर 8 है तो हो जाएगा 2 7 के 28 यानी 27। फिर 9 से भागा दीजिए तो 9 1 और 9 दूनी 18, यानी इसका अनुपात आ जाएगा 18 अनुपात 12 अनुपात 17। अब देखो कटेगा तो काट दो, पहले 3 से कटता है तो 3 से इसको काटो तो 3 छोतिया 18, 3 से इसको काटो तो 3 नोतिया 27, 3 से इसको काटो तो 3 चौके 12, यानी इसका अनुपात कितना आ गया 6 अनुपात 9 अनुपात 4 आ गया। इतना आ गया इसका मान। अब इसी को मान देखो यहाँ पर ही, अब लगाते हैं अगला, किन्हीं 2 संख्याओं का योग, ये हो गया मान। अब आगे देखो आप, चौथा नंबर क्वेश्चन में कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहता किन्हीं 2 संख्याओं का योग वर्ग के वर्ग। अच्छा मान लेते हैं संख्या, पहला संख्या को मान लेते हैं x, एक को मान लेते हैं y। कहता है इन दोनों संख्या के योग का वर्ग, यानी वर्ग कर दिए। उसके बाद कुछ ही बोला है कि उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर, यानी इन दोनों को गुना करो x इंटू वाई के बराबर है। तो इसको तोड़ो, a प्लस बी के अलग करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू वाई बराबर 4x हो जाएगा यहाँ पर y। अब इसी को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, एने आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 4xy इक्वल टू 0।
अब देखिए उसमें से यह घटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2xy इक्वल टू 0। तुम्हें ये सब फार्मूला तो पता होगा दोस्त कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ab। अब इसी को देखो यहाँ पर ही, अब बताइए ये हो गया a स्क्वायर की जगह पर ये हो गया आपका b का स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2xy। तो अब बताओ इसको हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वही फार्मूला बना हुआ है। अब देखो x माइनस वाई, अब 0 का स्क्वायर करो को फर्क पड़ेगा नहीं ना, स्क्वायर से स्क्वायर चल गया, यहाँ बच गया x माइनस वाई बराबर इक्वल टू 0, होने जाएगा तो प्लस का x, यानी x बटा वाई का जो अनुपात आएगा 1/1, यानी 1 का अनुपात कितना आ जाएगा 1 अंश। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं है ना तक वीडियो आप लोग को? तो टाइप आपका थर्ड हो गया कंप्लीट। अब आपका टाइप कल स्टार्ट होगा फोर्थ वाला, और उसमें आपको मैथ बताया जाएगा जो ऐसे से जीडे में क्वेश्चन पूछा उसी क्वेश्चन के लेवल के लायक लिए हम लाए हुए क्वेश्चन है। इसके बाद फिर मिक्सिंग लाएंगे, एक में सब मिला हुआ, उसके बाद आपको बताया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।